निवेश के महाकुंभ की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपतियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और एमपी की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने यहां देरी से पहुंचने पर माफी भी मांगी और उस देरी का कारण भी बताया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत, पीएम मोदी ने कही बड़ी बात, निवेशकों को मध्य प्रदेश की बताई खासियत, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भी की तारीफ। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल के मानव संग्रहालय में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। यहां पीएम ने प्रदेश में 18 नीतियों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में सबसे पहले कार्यक्रम में देरी से आने पर क्षमा मांगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल जानकारी मिली थी कि आज 10वीं 12वीं की परीक्षा है। परीक्षार्थियों के निकलने का समय और मेरे राजभवन से निकलने का समय लगभग एक ही था, इसलिए मैं राजभवन से देरी से निकला। सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा पहली बार समय आया है जब पूरी दुनिया भारत की ओर आशावादी निगाह से देख रही है। पूरी दुनिया को भारत से बहुत आशाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन हैं। निवेशकों को मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश देश में 5वां राज्य है। कृषि मिनरल में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में है। मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। आइए अब आपको पीएम मोदी के भाषण की 10 अहम बातें बता दें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ईवी क्रांति के लीडिंग स्टेट में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख ईवी मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हुए। मध्य प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी शानदार डेस्टिनेशन बन रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में बीते 2 दशकों में ट्रांसफॉर्मेशन का नया दौर देखा गया है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन सभी का मन मोह लेता है। इतना ही नहीं, पीएम बोले कि मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्कीम के तहत मॉडर्न बनाया जा रहा है। मोदी ने मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक की रोड नेटवर्क का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की ग्रोथ तय है।
वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बिना रिफाइनरी से मध्य प्रदेश को पेट्रोकेमिकल का हब बनाने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात भी कही। उनके मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। वहीं यूएन की एक संस्था ने कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे लाकर दिखाता है। इस तरह एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ग्लोबल एरोस्पेस के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल।